हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जी डीएससीपी क्या होता है। फिर साथ में दोस्तों हम डीएससीपी को इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगरेशन करना और उसका लाइव प्रैक्टिकल आपको आज दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको कहीं उठ के नहीं जाना है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको इसमें डीएससीपी की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने यूट्यूब पर जाएँ और यहाँ पर हमारा नाम सर्च करें, रोहित स्पेस सानू स्पेस नेटवर्किंग। और दोस्तों, हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे और आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जी डीएससीपी होता क्या है। तो दोस्तों, डीएससीपी का जो फुल फॉर्म है वो है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP is a service that automatically configures the IP address and other TCP/IP setting on the network computers। जैसे कि दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो वहाँ पर आपके जो कंप्यूटर हैं वो 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कंप्यूटर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सभी कंप्यूटर पे जाके मैनुअल IP एड्रेस जो है वो डालना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। अगर एक कंप्यूटर में IP एड्रेस डालने में 5 मिनट लगती हैं तो यार अगर आपके पास 500 कंप्यूटर हैं तो आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी, आपको कितने मिनट लगेंगे। 500 कंप्यूटर में आपको 2500 मिनट लगेंगी। तो दोस्तों, 2500 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आपके कितने दिन चले जाएंगे। तो और फिर किसी कंप्यूटर में IP एड्रेस जो है वो रॉन्ग भी हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पर एक सर्वर को लगा देते हैं और उस सर्वर के ऊपर जो है हम IP एड्रेस की रेंज डाल देते हैं जी। भैया ये हमारे IP एड्रेस की रेंज है। जैसे जैसे कंप्यूटर ऑन होते हैं वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर से जो है वो IP एड्रेस को रिसीव करते रहते हैं। सर्वर सबकी इन्फॉर्मेशन अपने पास जो है वो रखता रहता है। तो सिंपल सा जो इसका मतलब ये है कि सर्वर के ऊपर हम एक IP एड्रेस की रेंज डालेंगे और क्लाइंट उसको एक्सेस करेंगे और आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो हमें किसी भी क्लाइंट में जो है वो मैनुअल IP एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, जैसे कि ये हमारा एक यहाँ पर हमने दिखाया DHCP सर्वर है, इसमें हम एड्रेस जो रेंज बनाएंगे उसको एड्रेस पूल या एड्रेस रेंज बोलते हैं। और ये हमारे कंप्यूटर हैं तो ये इसको जो है ना लीज पे एड्रेस प्रोवाइड कराएगा। अब दोस्तों, DHCP वर्क कैसे करता है। तो क्लाइंट यूज डोरा प्रोसेस टू ऑब्टेन द TCP/IP कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द DHCP। The table below the describe the method client used to obtain the address from a DHCP server। तो दोस्तों, DHCP के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम डोरा प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों, ये डोरा प्रोसेस जो है वो इंटरव्यू में भी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो दोस्तों, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। DHCP डिस्कवर का मतलब डिस्कवर का मतलब होता है D से डिस्कवर होता है, O से ऑफर होता है, R से रिक्वेस्ट होता है और A से एक्नॉलेजमेंट होता है। तो दोस्तों, इसका एक मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ जी। जैसे कि ये हमारा सर्वर है, ये क्लाइंट है और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ डोरा प्रोसेस होती क्या है। हम जब क्लाइंट पे जो है ना कहते हैं जी भैया आप जो ना IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर लो, आप जो है ना डिफ़ॉल्ट जो है वो IP एड्रेस को ले लो, तो वो क्या करता है कि अपने यहाँ से एक मैसेज को डिस्कवर करता है जिसका नाम होता है डिस्कवर। एक मैसेज को जनरेट करता है जिसका नाम होता है डिस्कवर और ये मैसेज जो है वो क्लाइंट की साइड से जनरेट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरी विंडो 10 है। अगर हमें IP एड्रेस डालना होता है तो हम जो है वो नेटवर्क की प्रॉपर्टी जाते हैं और यहाँ पर चेंज अडॉप्टर पे इथरनेट पे जाके इसकी प्रॉपर्टी जाके और TCP/IP को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी जाके यहाँ पर IP एड्रेस डालते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑब्टेन करूँगा ना, तो ऑब्टेन करते ही ये कंप्यूटर जैसे मैं इसे ओके करूँगा, ये कंप्यूटर एक मैसेज जनरेट करेगा जिस मैसेज का नाम होगा डिस्कवर। तो दोस्तों, अगर आपने मैनुअल IP डालना है तो आप ऐसे डालेंगे। अगर आपको अपने कंप्यूटर से जो है वो DHCP के थ्रू IP एड्रेस प्रोवाइड करवाना है तो आप ऑब्टेन पे करके ओके कर देंगे। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो एक मैसेज को जनरेट करेगा जिसका नाम है डिस्कवर। तो जैसे ही दोस्तों मेरा जो क्लाइंट कंप्यूटर है डिस्कवर को मैसेज को जनरेट करेगा तो डिस्कवर मैसेज क्या करेगा, अपने नेटवर्क में DHCP सर्वर को सर्च करने लगेगा। जैसे इसको DHCP सर्वर मिलेगा तो DHCP सर्वर जो है वो इसको एक ऑफर करेगा कि भाई साहब मेरे पास ये IP की रेंज है और मैं आपको ये IP एड्रेस प्रोवाइड करा सकता हूँ। उसके बाद क्लाइंट क्या करेगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से कि भाई ठीक है आप ये IP एड्रेस मेरे को दे दीजिएगा, मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फाइनली सर्वर जो है उसे एक्नॉलेजमेंट दे देगा और अपने जो है लिस्ट में उसकी एंट्री कर लेगा कि इस कंप्यूटर इसका नाम ये है, इसका मैक एड्रेस ये है और इसका जो है वो मैंने ये IP एड्रेस जो है वो प्रोवाइड कराया है। तो दोस्तों, डोरा में जो है वो D का मतलब डिस्कवर, O का मतलब ऑफर, R का मतलब रिक्वेस्ट और A का मतलब एक्नॉलेजमेंट। तो दोस्तों, पहला मैसेज क्लाइंट की तरफ से होता है जो डिस्कवर होता है, दूसरा मैसेज जो है ऑफर जो है वो सर्वर की तरफ से होता है, तीसरा मैसेज रिक्वेस्ट जो है वो क्लाइंट की साइड से होता है, चौथा मैसेज जो एक्नॉलेजमेंट है वो सर्वर की साइड से होता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको डोरा प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि डोरा प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। अब मैं दोस्तों आपको लेके चलता हूँ अपने सर्वर पर। तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर ये सर्वर है, ये हमारे पास एक सर्वर है और दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ जी भाई इसका जो नाम है वो क्या है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये हमारे पास जो सर्वर है और ये 64 बिट में है, ये 2016 है, इसका नाम है yamna.com, ये डोमेन बना हुआ है, मतलब कि इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा सर्वर है जिसके पास एक्टिव डायरेक्टरी जिसके ऊपर इंस्टॉल है तो आप DHCP उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, या एक्टिव डायरेक्टरी अगर नहीं भी है तो भी आप DHCP को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है जी भाई एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होनी ही चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कोई कंपलसरी नहीं है। एक्टिव डायरेक्टरी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप DHCP को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सर्वर में DHCP को कैसे इंस्टॉल करेंगे उससे पहले हम अपने जो है उस सर्वर का IP एड्रेस देख लेते हैं। सर्वर का IP एड्रेस देखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जी। हमारी जो सर्वर है उसका जो IP एड्रेस है 192.168.100.100 है। तो दोस्तों आप ये याद रखना चाहिए, हमारे सर्वर का IP एड्रेस 192.168.100.100 है। चलिए दोस्तों अब हम DHCP को इंस्टॉल करते हैं। तो हम यहाँ से जाते हैं सर्वर मैनेजर में, हम सर्वर मैनेजर में पहुँचे। इसके बाद दोस्तों हम देखिए डैशबोर्ड पर ये हैं, यहाँ पर हम करेंगे ऐड रोल एंड फीचर्स, और दोस्तों यहाँ पर जो है अब इसके बाद हमें यहाँ से नेक्स्ट करना होगा, एक बार और नेक्स्ट, एक बार और नेक्स्ट, यहाँ पर हमें 3 बार नेक्स्ट करना होता है। इसके बाद जैसे ही आपको DHCP दिखाई देगा आप यहाँ से जो है वो DHCP को जो है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके पास ये मैसेज आता है, यहाँ से आप ऐड फीचर्स करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आप एक बार और नेक्स्ट करेंगे, एक बार और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। तो देखिए दोस्तों अभी जो है वो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पर जो है वो ये ग्रीन लाइन आ जाएगी और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा इंस्टॉलेशन सक्सेस। तो दोस्तों जब यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए इंस्टॉलेशन सक्सेस तो ये हमारा पूरा जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि DHCP जो है उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको उठ के कहीं नहीं जाना है, आप अपनी चाय बिस्किट वगैरह मंगा लें और यहाँ पर आराम से आप इस प्रैक्टिकल को अच्छे से सीखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। पहले भी दोस्तों हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं सर्वर के ऊपर और एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर, ठीक है, और जो है वो नेटवर्किंग के ऊपर, विंडो 10 के ऊपर, तो आप उन्हें भी ज़रूर जाके देखें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो ये इंस्टॉल होने ही वाला है, बस कुछ टाइम यहाँ पर ये ले रहा है। देखिए काफ़ी तेज़ी से हमारा सर्वर जो है वो रन कर रहा है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई क्वेरी है, आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछें कमेंट में, या किसी चीज़ के ऊपर आपको वीडियो बनवानी है हमारे कोर्स से रिलेटेड तो आप हमें ज़रूर बनाएँ, हमें खुशी होगी कि हम उसकी वीडियो बना के आपको दे पाएँ। तो दोस्तों ये जो है वो हमारा एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये आपको जो है यहाँ पर अब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। देखो ये हमारा एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर भी है, ठीक है, ADDS है, आप टूल में जाके देख सकते हैं जी। यहाँ पर ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी एंड कंप्यूटर्स जो है वो दोस्तों इंस्टॉल है। ये हमारा एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर भी है और जो कि जिसका नाम हमारा yamna.com है। यहाँ पर हमने कुछ जो है OU बना रखे हैं अपने, ठीक है, और कुछ यहाँ पर हमारे यूजर्स जो है बने हुए हैं। अगर दोस्तों आपको सीखना है कि एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल होती है तो आप जो है मेरी जो है एक्टिव डायरेक्टरी की जो प्लेलिस्ट है उसे आप देख सकते हैं पूरा, उसमें आप पूरा सीख जाएंगे जी OU वगैरह क्या होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती हैं। तो हम चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर जो है वो DHCP हमारा पूरा इंस्टॉल हो गया है, यहाँ पे आ गया है कॉन्फ़िगर रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन सक्सेस। तो दोस्तों हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेस हो गया है। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। अब हमारा दोस्तों दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है कि DHCP कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें अपने सर्वर का IP एड्रेस पता होना चाहिए। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं कि हमारे सर्वर का जो है वो IP एड्रेस क्या है। तो दोस्तों हमारे सर्वर का जो IP एड्रेस है वो 192.168.100.100 है। तो चलिए दोस्तों हम इसको याद रखेंगे। और दोस्तों अब हम चलते हैं सर्वर मैनेजर पे। सर्वर मैनेजर पे जाने के बाद दोस्तों आप टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों अब आपको DHCP मिल जाएगा। तो दोस्तों आप DHCP को सेलेक्ट करेंगे। DHCP को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सर्वर का नाम आ गया है, सर्वर 2016 yamna.com।
अब दोस्तों यहाँ पर देखें आप, जैसे ही मैंने इसको जो है या तो आप डबल क्लिक करेंगे या फिर जो है दोस्तों आप जो है वो इसे यहाँ से ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों दोनों आ गए हैं, IP वर्जन 4 भी और IP वर्जन 6 भी। तो दोस्तों 6 अभी हमें जो है ना कॉन्फ़िगर नहीं करना है, हमें 4 को कॉन्फ़िगर करना है। तो हम 4 को ओपन करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और दोस्तों न्यू स्कोप पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे दोस्तों? IP वर्जन 4 को राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्कोप पर जाएंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब दोस्तों आपको स्टार्टिंग IP रेंज देनी है कि आप अपने नेटवर्क में IP एड्रेस को कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है वो याद रखनी है कि आप यहाँ पर जो स्टार्टिंग रेंज देंगे वो रेंज आपकी उसी रेंज का होना चाहिए जिस रेंज का IP एड्रेस आपके सर्वर में पड़ा हुआ है। अगर हमारे सर्वर में 192 की रेंज का IP एड्रेस है तो आप यहाँ पर 10 की रेंज नहीं दे सकते या 20 की रेंज नहीं दे सकते या 130 की रेंज नहीं दे सकते, वरना ये प्रैक्टिकल सक्सेसफुल नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है जी हमारे कंप्यूटर का जो IP एड्रेस है वो 192.168.100.100 है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसी रेंज को रखा 192.168.100 क्योंकि क्लास C का IP एड्रेस है जैसे कि आपको पता है, और इसमें जो है 3 ऑक्टेट नेटवर्क के होते हैं, मतलब कि 1 2 3 ये नेटवर्क हैं और लास्ट में होस्ट हैं। तो दोस्तों ये 3 आपकी स्टार्टिंग की सेम रहेंगी। लास्ट वाली में हमने इससे कहा कि हमें 200 से IP एड्रेस जो है वो आप प्रोवाइड कराओ। एंडिंग कहाँ तक कराओ आप? हमारी जो एंडिंग है आप वो 250 पे कराओ। और देखो दोस्तों इसका यहाँ पर सबनेट मार्क्स भी अपने आप आ गया है कि क्लास C का ये IP एड्रेस है। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है कि जो IP एड्रेस, जिस रेंज का IP एड्रेस आपके कंप्यूटर सर्वर के अंदर है उसी रेंज को आपको यहाँ पर डालना है। हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है ऐड एक्सक्लूजन एंड डिले। तो एक्सक्लूजन का मतलब दोस्तों होता है कि आपने जो रेंज दी है हमने ये वाली, क्या आप इसमें से कुछ IP एड्रेस सेव करके रखना चाहते हैं? तो जैसे कि हमने कहा जी हाँ जी भाई, यहाँ से जो है वो 200 से लेके आप जो है वो 192.168.100.210 और हमने इसको यहाँ से ऐड कर दिया। तो अब जो कंप्यूटर है वो 200 से लेके 210 तक के IP एड्रेस किसी को प्रोवाइड नहीं कराएगा। जो एक क्लाइंट को प्रोवाइड कराएगा वो 211 मतलब 211 से प्रोवाइड कराएगा। हाँ, इन IP एड्रेस को जब हम चाहेंगे जब हम यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर अपनी मर्जी से यूज नहीं करेगा। तो ये हमने इसमें इमरजेंसी केस के लिए सेव करके रख दिए। हम नेक्स्ट करेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर है लीज ड्यूरेशन। तो दोस्तों लीज का मतलब होता है उधार। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट लीज ड्यूरेशन है वो 8 डेज है, 0 आवर्स है और 0 मिनट है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है वो 8 डेज होती है, 8 दिन। तो दोस्तों DHCP सर्वर हमें जो IP एड्रेस देता है वो जो है ना उधार देता है, लीज पे देता है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैं पूरा डिस्कशन करूंगा, इसका मैं पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा ताकि आपको लीज ड्यूरेशन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी के लिए आपने इसे छेड़ना नहीं है, हमने इसे नेक्स्ट कर देना है। यस आई वांट टू कॉन्फ़िगर दीज ऑप्शन नाउ। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये पूछता है जी कि आपके नेटवर्क में कोई राउटर लगा हुआ है। तो दोस्तों अगर हमारे नेटवर्क में कोई राउटर लगा हुआ है, ये एक CCNA का पार्ट होता है, अगर लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा हुआ तो हम इसे छोड़ देंगे। हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है प्रेजेंट डोमेन क्या है। अगर हमारे यहाँ कोई भी DNS इंस्टॉल है इस सर्वर पे या एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है तो उसका आप यहाँ पर नाम अपने आप से आ जाएगा, IP एड्रेस भी अपने आप से आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ दें। अगर आपके कंप्यूटर में जो है नहीं है एक्टिव डायरेक्टरी या DNS तो इसे छोड़ दें, या है भी आप नहीं देना चाहते हैं तो भी आप इसे छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट कर दें। इवेंट्स हमें कॉन्फ़िगर नहीं करना होता है और आप इसे नेक्स्ट करें और यस आई वांट टू एक्टिव दिस स्कोप नाउ ऐड। ठीक है, नेक्स्ट और फिनिश। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये हमारा जो स्कोप है वो बन के आ गया है जिसका नाम हमने ABC दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो ब्लू कलर का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर या तो रेड साइन आना चाहिए या ग्रीन साइन आना चाहिए। जब भी हमारा ग्रीन साइन पे एक्टिव होगा और रेड साइन पे जो है वो हमारा ही स्टॉप होगा। तो हम इसको दोस्तों यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ से भी रिफ्रेश कर लेते हैं, हम सर्विस को रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम रिफ्रेश कर लेते हैं। हम यहाँ से इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए तो दोस्तों मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ लेकिन जो है ये ग्रीन नहीं हो रही है मेरी। देखो ये जो साइन है ना ये मेरा ग्रीन नहीं हो रहा है, जो IP वर्जन 4 पे आ रहा है ये रेड ही आ रहा है। दोस्तों इसका ग्रीन आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका जो ग्रीन आना है ना वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ग्रीन नहीं आ रहा है। मैं इसको बार बार रिफ्रेश भी कर रहा हूँ। दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? दोस्तों आपको सबसे पहले देखना है कि जिस सर्वर के अंदर हमने DHCP को कॉन्फ़िगर किया है क्या इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है।
तो हमने देखा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है तो हमने यहाँ पर करना क्या होगा कि हमने जो है वो अपने सर्वर नेम पे जाना है DHCP के ऊपर, ये जो आ रहा है यहाँ पर DHCP के अंदर, इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ से ऑथोराइज कर देना है। अगर आपके सॉरी अगर आपके सर्वर में एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है दोस्तों तो आपको फिर ये ऑथोराइज करने की जरूरत नहीं है। आप उसको रिफ्रेश करेंगे तो वो दोस्तों ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अगर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है तो जब तक आप उसको दोस्तों ऑथोराइज नहीं करेंगे आपका जो DHCP सर्वर है ना वो रनिंग में नहीं आएगा, उसके ऊपर ग्रीन साइन नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं इसे यहाँ पर ऑथोराइज कर देता हूँ। मेरी देखो यहाँ पर ऑथोराइज हो गया है। आप यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे तो अनऑथोराइज का ऑप्शन आएगा। अब मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास ग्रीन साइन आ गया। हमारा ये दोस्तों यहाँ पर स्कोप आ गया है जो हमने बनाया था, और इसके अंदर एड्रेस पूल में आपको वो चीज़ें दिखेंगी जैसे कि हमने जहाँ से जहाँ तक रेंज ली थी और हमने जहाँ से जहाँ तक उसको सेव किया था। एड्रेस लीज में वो दिखेगा अगर किसी क्लाइंट को इसने IP एड्रेस दे रखा है तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो अभी हम दो की ही बात कर रहे हैं। एड्रेस पूल में हमने रेंज कहाँ से कहाँ तक दी थी और एड्रेस लीज में क्या किसी क्लाइंट ने IP एड्रेस को एक्सेस किया है। तो अभी किसी भी क्लाइंट ने IP एड्रेस को एक्सेस नहीं किया है। तो दोस्तों अभी थे हम DHCP सर्वर के अंदर, अब हम चलते हैं अपने क्लाइंट पे। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है वो हमारा क्लाइंट है, ये हमारा विंडो 10 का क्लाइंट है। अब DHCP से IP एड्रेस को कैसे रिसीव करते हैं, तो दोस्तों हम जाएंगे क्लाइंट के IP एड्रेस में जहाँ पर हम IP एड्रेस डालते हैं, यहाँ पर हम लोग जाएंगे। और दोस्तों हमने करना क्या है कि यहाँ पर जो हमने यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस, इसको यहाँ पर ऑब्टेन पे क्लिक कर देना है। ये ऑब्टेन पे क्लिक कर देना है, ऑब्टेन द IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, और हम इसे ओके करेंगे। ओके के बाद हम क्लोज करेंगे और एक बार दोस्तों हम इसे जो है वो यहाँ से डिसेबल करके और फिर राइट क्लिक करके इनेबल करेंगे ताकि इसकी सर्विस जो है वो रीसेट हो जाए। तो हमने इसको एक बार से नहीं हुआ, दोबारा इनेबल किया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर नाम आ गया है yamuna.com। हम इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो देखो दोस्तों हमें यहाँ पर इसका IP एड्रेस नहीं दिखाई देगा। अब हमें IP एड्रेस कहाँ दिखाई देगा, उसके लिए हम इथरनेट को राइट क्लिक करेंगे, स्टेटस पे जाएंगे और डिटेल्स पे जाएंगे। तो देखो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है वो IP एड्रेस दिखाई दे रहा है कि 192.168.100.211 IP एड्रेस इसने एक्सेस किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे सर्वर का IP एड्रेस है 192.168.100.100 है और DNS सर्वर का भी 100 है। तो जैसे कि हमें पता है जी भाई हमारे DHCP सर्वर और DNS सर्वर एक ही हैं तो उनका IP एड्रेस सेम होगा। अब दोस्तों इस क्लाइंट की जो एंट्री है ना वो हमारे सर्वर के अंदर हो चुकी होगी। तो चलिए हम सर्वर में चलते हैं। हम सर्वर में आ गए, लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर हमें कोई भी एंट्री दिखाई नहीं दे रही है एड्रेस लीज पे। तो दोस्तों हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो इसने बताया कि भाई यहाँ पर 192.168.100.211 मैंने दिया है उस कंप्यूटर को जिसका नाम client1.yamuna.com है। तो दोस्तों हम एक बार देख लेते हैं कि क्या इस कंप्यूटर का नाम जो है वो हम दिस PC की प्रॉपर्टी जाते हैं और यहाँ देख लेते हैं इस क्लाइंट का जो नाम है वो है client1। तो यहाँ पर आ गया client1 और yamuna.com हमारा डोमेन का नाम है। उसके बाद दोस्तों हम थोड़े से नीचे से यहाँ करते हैं तो यहाँ पर ही आता है यूनिक ID। तो दोस्तों यूनिक ID का मतलब होता है मैक एड्रेस, कि इसने जिस क्लाइंट को IP एड्रेस दिया है उसका मैक एड्रेस ये है। तो हम दोस्तों हम क्लाइंट पे जाते हैं और इसका मैक एड्रेस चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसकी नेटवर्क की प्रॉपर्टी जाते हैं। उसके बाद चेंज एडाप्टर सेटिंग, ये जो हमारा आ रहा है इथरनेट, इसको राइट क्लिक करके स्टेटस पे जाते हैं और यहाँ पे डिटेल्स पे जाके देखो ये हमारा जो है वो फिजिकल एड्रेस, ये हमारा मैक एड्रेस होता है, यूनिक ID होता है। तो दोस्तों हम इसको यहाँ पर मैच कर लेते हैं। पहले 000 है तो यहाँ पर देखें यहाँ पर 000 है, फिर C है फिर 2908 है तो दोस्तों 2908 है, फिर 331C है तो दोस्तों 331C है। तो दोस्तों आपने देखा जी हमारा जो मैक एड्रेस है वो हमारे ही क्लाइंट का है, बिल्कुल राइट मैक एड्रेस है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है उसने जो है DHCP सर्वर से IP एड्रेस को एक्सेस किया है। अब दोस्तों हम इसे जो है वो यहाँ से पिंग करके भी देख सकते हैं जी भाई हम सर्वर पे हैं। हम CMD में जाते हैं और यहाँ से PING स्पेस 192.168.100.211 और हमने एंटर किया। तो देखो दोस्तों यहाँ से हमारे क्लाइंट से कम्युनिकेट भी हो रहा है। इसी तरीके से दोस्तों हम अपने क्लाइंट से भी अपने सर्वर को कम्युनिकेट करते हैं। तो हमें पता है हमारे सर्वर का जो IP एड्रेस है वो 192.168.100.100 है, हमने एंटर किया। तो देखें इस तरीके से वो यहाँ से भी कम्युनिकेट हो रहा है। तो दोस्तों आप इस तरीके से जो है वो DHCP को इंस्टॉल कर सकते हैं, DHCP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसके ऊपर स्कोप बना के क्लाइंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी क्लाइंट में आपको IP एड्रेस प्रोवाइड कराना है, हर क्लाइंट में जाके आप जो है उसके IP को ऑब्टेन कर दीजिएगा और सर्वर पे उसकी एंट्री हो जाएगी, उसको एक IP एड्रेस जो है वो मिल जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि DHCP क्या होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे कॉन्फ़िगर होता है और किस तरीके से हम उसका प्रैक्टिकल लाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।